नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई सेकेंड आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं से पाठ 1 राजनीतिक समाजीकरण। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम राजनीतिक समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण, सबसे पहले समाजीकरण जो शब्द है वह क्या है? तो समाज के मूलभूत सिद्धांत को सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। जिसके द्वारा हम समाज के मूलभूत सिद्धांतों को सीखते हैं, वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। जिसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्य करने के योग्य बनता है। तो इसका मतलब है कि समाजीकरण क्या है? समाज के मूलभूत सिद्धांत को सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्य करने के योग्य बनता है। राजनीतिक समाजीकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है, साथ ही राजनीतिक जीवन और उसके प्रति दृष्टिकोण का विकास होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति में किसकी समझ आती है? राजनीति की समझ आती है, और वह राजनीतिक जीवन और उसके प्रति उसके अंदर राजनीति दृष्टिकोण का विकास होता है। तो वह राजनीतिक समाजीकरण है। या फिर दूसरे शब्दों में हम राजनीतिक समाजीकरण को समझने के लिए, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है। जब राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का, उनको सौंपने का एक साधन है। परिभाषा हर्बर्ट साइमन के अनुसार, हर्बर्ट साइमन जो परिभाषा देते हैं वह कहते हैं कि समाजीकरण जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति हो। कि राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर्बर्ट साइमन ने समाजीकरण को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि ये समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संबंध में ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आमंड व पोवेल के अनुसार समाजीकरण की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है, उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणा को बनाया जाता है। आमंड और पोवेल समाजीकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति को प्रवेश कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको क्या दी जाती है? अभिप्रेरणा दी जाती है। कावानाद के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। क्या है राजनीतिक समाजीकरण? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। किसके अनुसार? कावानाद के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के साधन, राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन बताए गए हैं। पहला है परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। जो बालक की जो प्रथम पाठशाला है, किसको माना गया है? परिवार को माना गया है, जिसमें बालक रीति रिवाजों व परंपराओं के साथ ही सहयोग, पारस्परिक निर्भरता व राजनीतिक क्रियाओं का पाठ सीखता है। क्या है? जो परिवार होता है वह प्रथम पाठशाला माना जाता है, जिसमें जब बाल्यकाल में बचपन से ही उसको रीति रिवाजों व परंपराओं के साथ आपस में सहयोग, आपस में निर्भर रहना और राजनीतिक क्रियाओं का पाठ सिखाया जाता है। शिक्षण संस्थाओं में बालक अन्य साथियों के साथ राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधता और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है। और दूसरी जो साधन है वह है शिक्षण संस्था,
जिसमें बालक क्या करता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों, नीतियों, विचारधाराओं के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वह अपने कार्यक्रमों, अपनी नीतियों, विचारधाराओं के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं। जनसंचार के साधन, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। जो जनसंचार के साधन हैं उनमें कौन कौन से हैं, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि जनसंचार के प्रमुख साधन हैं, जो चुनावों के दौरान जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। जब चुनाव होते हैं तो यह क्या करते हैं, जनता के मत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या, जनसंचार के साधन। जनमत क्या है, तो जनमत का अर्थ यहाँ जनता का मत, ये शब्द आया ना इसमें, जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ जनमत का अर्थ है जनता का मत। इसको देखो, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को कहा जाता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही एक रूप है। जो जनमत है वह क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है, और ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा विशेष प्रस्ताव को स्वीकार व अस्वीकार करने को कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, जनमत कहलाता है। पांचवा है राष्ट्रीय प्रतीक। पांचवा जो साधन है वह है राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीकों में आते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय समारोह व परेड। ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। अब देखो समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की निम्नलिखित विशेषता बताई गई है। पहला, सीखने की प्रक्रिया। जो पहली विशेषता है, समाजीकरण हमें क्या सिखाती है, क्या विशेषता है इसकी, कि यह हमें सीखने की एक प्रक्रिया है, मतलब प्रशिक्षण। यह क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि यह सीखने की एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रशिक्षण। आजीवन प्रक्रिया, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। और गत्यात्मक प्रक्रिया, गत्यात्मक मतलब चलती रहती है। समाजीकरण के उद्देश्य। समाजीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार है। अनुशासन का पाठ पढ़ाना। जो समाजीकरण है वह अवधारणा, उस विचारधारा के अनुसार अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। यह प्रेरणा का स्रोत है। दूसरा क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। तीसरा, सामाजिक भूमिका निभाता है, कुशलता प्रदान करता है और व्यवहार के अनुरूप बनाती है। जो समाजीकरण है वह क्या करती है, कुशलता प्रदान करती है और व्यवहार के अनुरूप व्यक्ति को बनाती है। राजनीतिक समाजीकरण पुस्तक के लेखक एडवर्ड एस ग्रीनबर्ग है। जो राजनीतिक समाजीकरण है उस पुस्तक के लेखक का नाम है एडवर्ड एस ग्रीनबर्ग। तो तुमसे पूछ लिया जाए राजनीतिक समाजीकरण पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडवर्ड एस ग्रीनबर्ग है। इसके प्रश्न देखो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के साधन बताइए। कावानाथ के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता बताइए और राजनीतिक समाजीकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।